अस्सलाम वालेकुम बहनों भाइयों, एक पोस्ट मैंने की थी जिस पे कुछ हमारे जो उर्दू स्पीकिंग मेरे दोस्त हैं वो मैंने पश्तो में की थी, तो उर्दू स्पीकिंग वालों को थोड़ा सा समझ में नहीं आए। लेकिन उसमें जो रिस्पांस मिला तो मैं समझा कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने उन बहनों भाइयों तक मैं पहुँचाऊँ जो उर्दू बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, मतलब जिनको समझ आए। वो ये है कि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि कुछ लोग दूसरों को कुछ लोगों के वीडियोस और बयानात सुनने से मना करते हैं, और फलाने की वीडियो ना सुनना। अभी जो मिर्ज़ा साहब हैं, एक हैं इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब हैं, फिर हमारे पश्तों में भी दो चार इस तरह उलमा किराम है, इस तरह स्पीकर्स हैं, मौलाना मोहम्मद यूसुफ है, उसके अलावा कारी बरकत अली है, मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब हैं शहीद, और इसके अलावा अब्दुल गफूर साहब हैं। कुछ लोग कहते हैं यार इनके बयानात नहीं सुनना, इनके बयानात नहीं सुनना, इसकी तकरीरें नहीं सुनना, मुनकर हो जाओगे, गुमराह हो जाओगे। उनके लिए बस एक ही मैसेज है भाई, अगर आप चाहते हैं कि लोग उनके बयानात ना सुने, ठीक है, तो आप इस तरह करो कि अपने बयानात में, अपने दलीलों में, अपने वीडियोस में इतना वज़न डालो कि आपके मीम्स बनने की बजाय लोग आपकी बात सुने। भाई मेरे सोशल मीडिया में हर बंदे की अपनी मर्जी चलती है। लोग किसी के ऊपर आप ज़बरदस्ती किसी से वीडियोस वॉच करा भी नहीं सकते, किसी को आप वीडियो मना भी नहीं कर सकते। ये वीडियो है मेरे मोबाइल में है, मेरा मोबाइल मेरे अपने हाथ में है, तो अब मैं किसी और की क्यों मानूं। और आजकल सोशल मीडिया की वजह से जो छोटे से छोटे बच्चों को भी उन चीज़ों का पता चल गया है जो हमारे आजकल बाबियों को भी नहीं पता, हमें पर नहीं पता। छोटे छोटे बच्चे, उनको ऐसी ऐसी चीज़ों को पता चल गया है, सोशली, मॉरली, रिलीजियसली, काफ़ी सारी चीज़ें। इसलिए तो नई नस्ल अब वो थोड़ा सा इसलिए जाग गई है कि इतने सारे लातादाद झूठ हमारे उन्होंने पकड़ लिए हैं, छोटे बच्चों ने और यंग जनरेशन ने, कि हमारे जितने भी बड़े थे, ओए अच्छा ये तो उन्होंने हमारे सामने झूठ बोला था। क्या है वो, चाहे वो सियासत का झूठ हो, चाहे वो अकीदों का झूठ हो, चाहे कुछ लोगों को उन्होंने शैतान बनाया हुआ था, ठीक है। मिसाल के तौर पर अब गफ़ार ख़ान बाबा, जिनकी पूरी ज़िंदगी अपनी कौम के लिए और अपने कौम की तालीम के लिए और अपने कौम की इस्लाह के लिए लगी, मेजॉरिटी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा उन्होंने जेल में भी गुजारा था। कि कौन सी मुसीबत है जो उन्होंने अपनी कौम की खातिर बर्दाश्त नहीं की। लेकिन हमारे कुछ दोस्तों ने, हमारे कुछ बुज़ुर्गों ने उन्हें हमारे सामने एक काफिर के तौर पर, सुर्खपोश के तौर पर, नेशनलिस्ट के तौर पर, गांधी ऑफ KPK के गांधी, सरहदी गांधी के तौर पर उनको बदनाम किया रखा। फिर अब जी नई नस्ल ने उनकी ज़िंदगी को पढ़ा, उनको पता चला कि उससे बड़ा वलीउल्लाह तो वो देवबंद में पता नहीं कहाँ से पढ़ के आए थे, और अपनी कौम के लिए जो उसको अदम तशद्दुद का बाकायदा वो प्रचार नहीं करते थे, वो प्रैक्टिस भी करते थे। तो इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें, मेरे भाई किसी को मना मत करो। मतलब क्यों, मतलब है कोई बंदा इस बात पे यकीन करे कि एक खातून है वो चौबारे से गिरती है और उसको जो आपके बुज़ुर्ग साहब हैं वो पता नहीं बुखारा से उड़ के आते हैं यहाँ पे। अच्छा, 3-4 सेकंड के अंदर कुरान पाक ख़त्म करना, भाई मेरे ये कहाँ का लॉजिक है कि एक वो वली थे, अभी उसका नाम मैं भूल गया, कि वो घोड़े के रकाब में जब पैर डालते थे और अपना दूसरा पाँव घोड़े के दूसरे साइड पे वो ले जाके उसके ऊपर बैठते थे, इस बीच में वो पूरा कुरान वो पढ़ लेते थे। कौन मानेगा भाई मेरे इस तरह के। और फिर आप हमसे कहते हैं कि भाई फलाने की वीडियो मत सुनो, फलाने की बयानात मत सुनो। भाई मेरे होश में आओ, जाग जाओ। मेरे ख्याल में जितने भी लोग हैं, जितने भी मेरे भाई हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं कोई अफलातून, कोई अरस्तु, कोई सुकरात नहीं हूँ। मेरे अपने, ये जो वीडियो जाएगी मुझे पता है इसके ऊपर मुझे काफ़ी सुनने को मिलेगी। हर बंदे की अपनी कमज़ोरियाँ हैं, लेकिन जिस बंदे में अगर कोई बेवकूफ़ी हो, कोई कजी हो, कोई जितने में आजकल बेहयाई के टिकटॉक भी बनने लगे हैं, तो मेहरबानी करके सोशल मीडिया के करीब भी ना फटको। सोशल मीडिया वाले आप तुम लोगों को छील के रख देंगे। सॉरी, उर्दू मेरी इतनी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। तो अर्ज़ करना ये है कि दूसरों को किसी की वीडियोस देखने, किसी के बयानात देखने से मना मत करो। खुद अपने बात में वज़न डालो ताकि लोग ऑटोमेटिकली उन लोगों को छोड़कर तुम लोगों को सुनने लग जाए। उम्मीद है यू गॉट माई मैसेज। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।